राधे राधे साथियों। अगर कोई ये कहे कि ना तो भगवान होते हैं और ना ही कोई चमत्कार होते हैं, तो उन लोगों को आज का ये वीडियो जरूर दिखाना। आज के वीडियो में हम धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले 4 धाम में से एक धाम उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित पुरी के एकमात्र विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के अनेक साक्षात और अनसुलझे रहस्यों पर एक पारखी दृष्टि डालेंगे, जिसके आगे विज्ञान जगत भी अपने घुटने टेक चुका है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसे चमत्कार होते हैं जो बड़े से बड़े नास्तिक को भी आस्तिक बना दे। वी आर डिस्कसिंग मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा का ये जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर स्थापित मूर्तियों में से भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र व छोटी बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी मूर्तियां नीम और दरमा की लकड़ियों से बनी हुई हैं, जो अत्यंत पवित्र हैं। ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, भगवान जगन्नाथ का जिंदा हृदय। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में एक ब्रह्म पदार्थ मौजूद है, जो साक्षात श्री कृष्ण का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल आज भी जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़कता है। कहते हैं जब प्रत्येक 12 वर्ष में इन मूर्तियों को बदला जाता है और पुरानी मूर्ति के दिल का स्थानांतरण नई मूर्ति में किया जाता है, इस क्रिया को नव कलेवर के नाम से जानते हैं। तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर में मौजूद पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, ताकि कोई गलती से भी इस क्रिया को देख ना सके। कहते हैं अगर कोई इस प्रक्रिया को देखने की कोशिश भी करता है तो उसकी मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। रहस्य की बात यह है, जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय पूरा हो गया था और वो परम धाम को गए थे, तब उनके देह का अंतिम संस्कार किया गया। तब उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, और वो हिस्सा था श्री कृष्ण का हृदय, जो आज भी एक जिंदा इंसान की तरह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। फैक्ट नंबर 2, जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ पैरों का अधूरा होना। मुख्य मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न द्वारा कराया गया था, परंतु सदियों से मंदिर में विभिन्न नवीनीकरण और पुनर्निर्माण हुए। अंततः 117 ईस्वी में राजा अनंग भीमदेव ने अंतिम रूप देकर मंदिर बनवाया था। मंदिर की मूर्तियों को के लिए दिव्य शिल्पकार महाबाहु भगवान विश्वकर्मा को चुना गया था। उनके द्वारा इस शर्त पर यह कार्य शुरू किया गया कि बंद कमरे के अंदर वो मूर्तियों का निर्माण कार्य करेंगे और तब तक कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, अन्यथा मूर्तियों का निर्माण कार्य उसी क्षण रोक दिया जाएगा। जब मूर्ति का निर्माण बंद कमरे में हो रहा था, तब कई दिन बीतने पर कोई भी आवाज न आने पर राजा को चिंता हुई और उन्होंने वो कक्ष खोल दिया, और शर्त के अनुसार महाबाहु विश्वकर्मा ने उसी क्षण मूर्तियों का निर्माण कार्य रोक दिया और अंतर्धान हो गए। इसी कारण जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ पैर आज भी अधूरे हैं। फैक्ट नंबर 3, मंदिर की परछाई का ना बनना। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के नीचे खड़े होकर मंदिर के गुंबद को देख पाना असंभव है। इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इसकी परछाई सूर्योदय हो या सूर्यास्त कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इस रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिक तक चक्कर खा गए कि आखिर ऐसा क्यों है। फैक्ट नंबर 4, मंदिर का सुदर्शन चक्र। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। आप पुरी में कहीं भी खड़े हो जाएं, इस चक्र को वहीं से देख पाएंगे।
इसकी बनावट इतनी अद्भुत है कि इसे कहीं से भी देखने पर ऐसा लगता है कि ये चक्र हमारे सामने है। किसी भी दिशा से इसे देखने पर ये सामने ही प्रतीत होता है। इसे नीर चक्र भी कहते हैं। ये अति पावन अष्ट धातु से निर्मित चक्र है। इस मंदिर में इतने भयंकर रहस्य हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में अपना कोई भी लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। विज्ञान जगत पूरी तरह से इन रहस्यों को सुलझाने में फेल है। फैक्ट नंबर 5 है जगन्नाथ मंदिर का धर्म ध्वज। ग्रेविटी के नियम के अनुसार आप जानते होंगे कि कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है, परंतु भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित धर्म ध्वज सदा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसका पता आज तक विज्ञान जगत भी नहीं लगा पाया और इस ध्वज को प्रतिदिन बदलना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यदि मंदिर का ध्वज किसी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 1800 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस धर्म ध्वज को प्रतिदिन मंदिर के पुजारियों द्वारा 214 फीट ऊंचे चढ़कर, वो भी उल्टा होकर, रहस्य की बात तो ये है कि बिना किसी रस्सी और बिना किसी सेफ्टी के इतनी ऊंचाई पर चढ़कर पुजारियों द्वारा मंदिर का धर्म ध्वज बदला जाता है और आज तक कोई भी हादसा नहीं हुआ। इसके पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा है कि कोई भी इसे सुलझाने में असमर्थ है। आज तक किसी भी हादसे का ना होना भगवान जगन्नाथ के कारण ही संभव है, क्योंकि उन्हीं की देख रेख में सब कार्य होते हैं। फैक्ट नंबर 6, समुद्र की आवाज व दिशा। किसी भी समुद्र में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम को इसका विपरीत होता है, परंतु जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंह द्वार के अंदर जब तक आपका कदम नहीं जाता तब तक कान में समुद्र की आवाज सुनाई देती है, परंतु सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है। ये कितना बड़ा रहस्य का विषय है। फैक्ट नंबर 7, मंदिर पर किसी भी पक्षी का ना बैठना। जी हाँ साथियों, किसी भी मंदिर मस्जिद में ऊंचाई वाली जगह पर पक्षियों का बैठना एक आम बात है, परंतु जगन्नाथपुरी में मंदिर के ऊपर आज तक किसी भी पक्षी का बैठना तो दूर, उड़ते हुए भी नहीं देखा गया है और ना ही कोई विमान मंदिर के ऊपर से गुजरते हुए देखा गया है। फैक्ट नंबर 8, भगवान जगन्नाथ के मंदिर की विश्व प्रसिद्ध रसोई। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के लिए महाप्रसाद बनाते हैं। यहाँ लाखों भक्तों के आने के बाद भी प्रसाद कम नहीं पड़ता, परंतु संध्या होने के बाद जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय होता है, प्रसाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। इस प्रसाद को बनाने का तरीका वही है जो प्राचीन काल से प्रयोग होता आ रहा है। लकड़ियों पर मिट्टी की हांडी एक के ऊपर एक 7 हांडी रख दी जाती है। अब आप कहेंगे कि इसमें रहस्य की क्या बात है? रहस्य की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर रखा है, उसमें प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है, फिर 6ठे नंबर का प्रसाद, और इस तरह से करते हुए 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और सबसे आखिर में पहले नंबर पे रखा हुआ प्रसाद हांडी में पककर तैयार होता है। इसमें रहस्य ये है कि हम सब जानते हैं कि जो बर्तन अग्नि के संपर्क में रहता है उसका भोजन सबसे पहले पककर तैयार होता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इसका विपरीत है। जो बर्तन अग्नि के संपर्क में रहता है उसमें सबसे आखिर में भोजन पककर तैयार होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। फैक्ट नंबर 9, जगन्नाथ मंदिर का भव्य खजाना। मंदिर की ऊंचाई जितनी है उतना ही गहरा है मंदिर का खजाना। रत्न जवाहरात से भरा हुआ है ये खजाना। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों की एक टीम 34 साल के बाद यहां जांच करने के लिए आई थी। इस घटना के कुछ समय बाद ही
मंदिर के खजाने की चाबी खोने की बात सामने आई थी, जो आज तक नहीं मिल पाई है। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष भी है और कई सुरंगें भी हैं जो आसपास के स्थानों को जोड़ती हैं। लेकिन ये सब कक्ष और सुरंगें अनसुलझे हैं और मंदिर के अंदर कई गुप्त कक्ष भी हैं जो सार्वजनिक पहुंच से बाहर हैं और कई दिव्य द्वार भी ये गुप्त कक्ष खोलते हैं, जिसका पता आज तक किसी को भी नहीं लग पाया है। मंदिर का रत्न भंडार इतना विशाल है कि अच्छे अच्छों की आंखें फटी रह जाती हैं और मंदिर के अंदर मौजूद गुप्त रत्न कक्ष, जिनको आज तक भी खोला नहीं जा सका है, क्योंकि उसके अंदर जाने की कोशिश करने पर सांपों की इतनी भयंकर आवाज आती है कि कोई भी थर्रा जाए। कुछ लोग मानते हैं कि रत्न भंडार की सुरक्षा इन्हीं जहरीले सांपों द्वारा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर की एक सच्ची घटना भी सामने आई है, जिसमें सीमा नाम की एक लड़की देहरादून से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आई थी और उसकी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और उस लड़की को दर्शन करके वापस लौटना था। लेकिन जब सीमा मंदिर पहुंची, उस समय मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे और वो रात में वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई। तभी एक चाबी गिरने की आवाज आई और जब उसने देखा तो मंदिर की चाबी उसके सामने पड़ी थी और उसने उस चाबी से मंदिर के द्वार खोले और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। वो बहुत गरीब थी। जब वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसी समय एक भूरे रंग का लिफाफा उसके पास आकर गिरा और उसके अंदर भी एक चाबी थी। जब उसने वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर की चाबी को निकाला और उस गुप्त कक्ष के अंदर, जहां पर मंदिर का खजाना भरा हुआ है, वहां तक वो गई और उस दरवाजे को खोला जिसकी चाबी मंदिर के पुजारियों से खो चुकी थी। उसने ताले को खोलकर देखा कि मंदिर का वो कक्ष हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ था। वो चाहती तो अपनी माँ के इलाज के लिए उसमें से कुछ सोना हीरा ले जाती, लेकिन उसने वैसे ही उस कमरे को बंद कर दिया और लिफाफे में चाबी डालकर भगवान जगन्नाथ के पास रख दिया और भगवान को धन्यवाद देकर मंदिर का द्वार बंद करके वो चाबी भी वहीं रख गई और वापस अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि सीमा ने एक भी रत्न जवाहरात वहां से नहीं उठाए और सुबह जब वो अपनी माँ से मिलने पहुंची तो उसने जितना भी उधार लिया था, उसका सारा उधार और उसकी माँ का सारा मेडिकल बिल कोई अनजान शख्स भर कर जा चुका था। सीमा ने बहुत पता करने की कोशिश की, आखिर उसकी गैर मौजूदगी में कौन शख्स आया था जिसने माँ के सारे पेमेंट क्लियर कर दिए, सारा उधार क्लियर कर दिया, लेकिन उसका पता आज तक नहीं लग पाया। वो जगन्नाथ भगवान का ही रूप था, जिसने अपनी सच्ची भक्त सीमा की मदद की थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी तरह के रहस्यों के साथ और इसी तरह के वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।